सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि शुभ रात्रि को परमेश्वर ने हमें वचन से बातचीत करने के लिए थोड़ा समय दिया। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसका अनुग्रह, उसकी कृपा दृष्टि हम सब पर हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम दुआ में चलेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। सेनाओं के यहोवा इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सुबह से अब तक संभाला खुदावन, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। शुभ रात्रि को तेरे पवित्र चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको आशीष दे, सबको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। तेरे ही नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र, वो मादिराज परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, जो स्वर्ग में सिंहासन पर, न्याय के सिंहासन पर बैठा, जो दुनिया का न्याय करता, दुनिया को चलाता, सबको आशीष और बरकत देता, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसकी आराधना हो पिता परमेश्वर। प्रभु आज के संदेश से प्रभु तू क्या चाहता है प्रभु जी अपने मैसेज में, तू हमारी मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। तेरे ही नाम को महिमा मिले। तेरे वचन में लिखा, तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, हर कार्य में तुझे पहला स्थान देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआई मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हम वचन में चलेंगे। उस समय हम वचन से बातचीत करेंगे। जो परमेश्वर शुभ रात्रि को अपने वचन में क्या कहता है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसकी तीसरी आयत। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसकी तीसरी आयत। न्यू टेस्टमेंट नेम ऑफ बुक्स, रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 वर्स 3। इसलिए लिखा है 1 के 3 में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना इस बात का जिक्र करता है, इस बात का उल्लेख वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है कि भविष्यवाणी पर विश्वास करो और इस भविष्यवाणी को पढ़ो। भविष्यवाणी के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भविष्यवाणी के वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। जो भी तमाम बातें भविष्यवाणी में तहरीर व तकमील की गई है, इनको मानना बहुत ज़रूरी है। इस वचन में 3 बातें आई हैं। पहली बात है वचन को पढ़ना, दूसरी बात है वचन को सुनना, तीसरी बात है वचन को मानना। इसलिए क्योंकि प्रभु का समय आने का समय निकट है। यीशु मसीह प्रभु जिस रीति से परमेश्वर ने उसे बादल में उठा लिया था, इसी प्रकार दोबारा फिर वो उसी रीति से अपने विश्वासियों को, अपने धर्मी लोगों को इस पृथ्वी पर से लेने के लिए आएगा। तो इसलिए समय बहुत ही नज़दीक है। तो प्रभु का चेला कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है और वचन को मानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुनने सुनने वाले ही नहीं, लेकिन पढ़ने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले भी बनो, वचन को मानने वाले भी चलो। हम चलेंगे भजन व्यवस्था विवरण अध्याय 17 उसकी 19वीं आयत। व्यवस्था विवरण अध्याय 17 उसकी 19वीं आयत हम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे। 17 अध्याय उसकी 19वीं आयत। 19वीं आयत लिखा है, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इस विधि की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस व्यवस्था की पुस्तक को, परमेश्वर के लॉ को, प्रभु के कानून को, जो उसने अपने पवित्र शास्त्र में लिखा है, तो इसलिए कहता है इस बाइबल को, इस पवित्र शास्त्र को अपने पास रखे। जहाँ भी तू जाए, जहाँ भी जो भी करे काम, अपने साथ इस पवित्र शास्त्र को रखना बहुत ज़रूरी है। और लिखा है वो जीवन भर इसको
पढ़ते रहना। यानी जब तक तू इस धरती पर है, जब तक तू इस पृथ्वी पर है, जब तक तेरे प्राण है तेरे शरीर में, जब तक इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलते फिरते उठते बैठते सोचते विचार इस वचन का मनन करना बहुत जरूरी है। तभी तो लिखा है और वह उसे अपने पास रखे। इस बाइबल को अपने साथ रखना है, अपने पास रखना है और इस बाइबल को पढ़ना है, पढ़ना बहुत जरूरी। जब भी हर रोज इस बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का नया प्रकाशन, परमेश्वर की नई नई बातें पवित्र आत्मा अपने पढ़ने वालों को वो देता है। क्योंकि वचन का अपने पास रहना और वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वह, आशीष है वह मनुष्य जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, उसको सुनता है और इसको मानता है। तीन बात होनी बहुत जरूरी है। सुनने वाले ही नहीं, पढ़ने वाले नहीं, इम्पोर्टेंट जो बात है, मुख्य जो बात है वो है वचन को मानना, वचन को के पीछे चलना, वचन को ऊपर मानना, वचन का उल्लेख किया गया। तो इसलिए इस बाइबल को हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु का अभिषिक्त दास जिसकी कालंग, जिसकी बुलाहट परमेश्वर की ओर से हुई है, तो अपने बाइबल को, अपने व्यवस्था को जो प्रभु ने दी है लोगों के लिए, इस व्यवस्था को अपने पास रखे, अपने से दूर न होने पाए। क्योंकि ये प्रभु का वचन है, इससे प्रेम रखे, इसको आदर से रखे, इसको आदर से उठाए, इसको अपने हृदय में रख छोड़े, इसका बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस बाइबल के वचन को हर रोज मनन करना बहुत जरूरी है और इस बाइबल को अपने पास रखना बहुत जरूरी है, जिससे वह परमेश्वर यहोवा का भय मान ले। जब इस परमेश्वर का भय जो लोग मानते हैं, भय क्या करता है? भय आशीष को लेकर आता है, भय क्या करता है? चंगाई को लेकर आता है। भय के अंदर जो प्रभु है उसके अंदर बहुत सी आशीषें होती है। जो अपने खुदा का, अपने परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उन पर हजारों गुना आशीषें देता है, उन पर दया दृष्टि करता है। तो इसलिए व्यवस्था को अपने पास रखे और अपने से दूर न होने पाए, क्योंकि ये जीवन की पुस्तक है। आखिरी सांस तक, आखिरी पृथ्वी तक, जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे तो इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 119 उसकी 11वीं आयत। भजन संहिता अध्याय 119 उसकी 11वीं आयत है। इसलिए लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। देखो, वचन को पढ़ना पहली बात, वचन को सुनना दूसरी बात, वचन को मानना तीसरी बात। जब वचन को अपने पास रखेंगे, वचन को जब पढ़ेंगे, हर रोज नया प्रकाशन परमेश्वर देगा। जब प्रकाशन के द्वारा प्रभु सिखाएगा तो यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जो वचन पढ़ने वाले हैं, जो वचन को सुनने वाले हैं, जो वचन को मानने वाले हैं, वे पाप से बच जाते हैं, वे बुराई से बच जाते हैं। इसलिए मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर, मैं तेरे वचन को, तेरी व्यवस्था को, तेरे कानून को, तेरे लॉ को मैंने अपने हृदय की पट्टियों पर लिखा है, ताकि आने वाले समय में ये वचन मुझे गिरने से बचाए, पाप से बचाए, बुराई से बचाए। यानी ये वचन मुझे जीवन दे। इसलिए इस वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु के प्रिय दासों, जो भी इस वचन को पढ़ेगा, हर रोज इस बाइबल को अपने पास रखेगा, हर रोज हर समय, तो समझ लो वो पाप से बच जाएगा, वो पाप नहीं करेगा और पाप से बचा रहेगा। तभी तो मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। वचन पाप से बचाता है, वचन पाप में गिरने से बचाता है, वचन मनुष्य को शीघ्र करता है, वचन जिलाता है, वचन मारता भी है, वचन जीवन भी देता है, वचन सब कुछ है। क्योंकि यूहन्ना 1 में पढ़ते हैं, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और वचन परमेश्वर के साथ साथ है, वचन ही परमेश्वर है। तो इसलिए लिखा, तो वचन ही परमेश्वर है। तो वचन हम पढ़ते हैं, अपने हृदय में लेकर जाते हैं, तो हमारे अंदर नई चाहत, उमंग और आशा और नई उमंग पैदा हो जाती है। तो इसलिए वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना बहुत जरूरी। जो वचन जब अंदर होगा, वो हर प्रकार की बुराई से बचाएगा, हर प्रकार की समस्याओं से बचाएगा, वचन मार्गदर्शन करेगा, वचन सब बातें सिखाएगा। हम पढ़ेंगे 119 की 18वीं आयत। 18वीं आयत में लिखा, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। अद्भुत बातें जो परमेश्वर दिखाना, उस सुबुर्चुल आए, जो आत्मिक आंखें, जिनके द्वारा रात को एक आदमी, जब मनुष्य सोता है तो उन आंखों से, आत्मिक आंखों से सौपनों को देखता, दर्शन को देखता, उन आंखों को
देख खोल प्रभु, ताकि मैं उन आँखों से, आत्मिक आँखों से मैं तेरी अद्भुत बातें देख सकूं, जैसे यिर्मयाह, यहेजकेल, यशायाह, बड़े नबियों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा बहुत कुछ काम हुआ और परमेश्वर ने संपूर्ण बाइबल में दर्शन के द्वारा अपने नबियों से, भविष्यद्वक्ताओं से बातचीत करी है। तो तभी तो दाऊद कहता है मेरी आंखें खोल दे, यानी वो आत्मिक आंखें खोल दे जिनसे मैं तेरे दर्शन देख सकूं, तेरे सपनों को, तेरे विजन को देख सकूं और तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तो परमेश्वर की दासों तभी व्यवस्था की अद्भुत आंखें से दिखाई देंगी, बातें दिखाई देंगी, जब भी बातें देख सकोगे, समझ सकोगे, जब हर रोज़ इस बाइबल को अपने पास रखोगे और इस बाइबल को रोज़ पढ़ोगे और इसके वचन को मानोगे, तभी ये बातें एक मनुष्य के जीवन में घटती है। अगर नहीं घटेगी, अगर वचन को नहीं पढ़ा जाएगा, बाइबल को अपने साथ नहीं रखोगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। अद्भुत बातों को देखने के लिए, व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरी आंखें खोल दे। वो आत्मिक आंखें जो वचन के द्वारा खोलती है, इसलिए उन आंखें परमेश्वर खोलता है। तो 119 की हम 50वीं आयत पढ़ेंगे। 50वीं आयत पढ़ेंगे। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। वही बातें जो परमेश्वर के वचन से, प्रकाशन से मिलती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से प्रकाशन मिलता है, बुद्धि का, ज्ञान का, सामर्थ का, समझ का, सब बातें वचन के द्वारा ही मिलती है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। वो जीवन जिस व्यवस्था को हम अपने पास रखते हैं, वो जीवन जिस वचन को हम हर रोज पढ़ते हैं, तो हर रोज पढ़ने से, बाइबल को अपने साथ रखने से कितनी बातें यहाँ पर लिखी गई है। देखो हमने पढ़ा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, पहली बात। दूसरी बात है मेरी आंखें खोल दे कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, दूसरी बात। तीसरी बातें हैं कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। प्रभु का वचन जो है वो जीवन देने वाला वचन है, वो जीवन की रोटी है। तो प्रभु को, व्यवस्था को अपने पास रखे और उस व्यवस्था पर कायम रहे। हर रोज का वचन का पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन हमारे जीवन में काम करके लाता है, बहुत सा फल लेकर आता है, उन्नति और तरक्की करता है, हर तरह की ग्रोथ करता है, वो जीवन में बहुत से कार्यों को बढ़ोतरी करता है। तो इसलिए 34 में पढ़ेंगे हम 119 की 34 भजन संहिता। मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु से प्रार्थना की है कि समझ के लिए, हे परमेश्वर मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े, तेरे वचन को मैं अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने हृदय की पट्टियों पर लिखे रहूं, उन्हें बनाए रखूं अपने हृदय में, कि संपूर्ण मन से उस पर चलूं। यानी दाऊद कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करता, दाऊद कहता है कि मैं अब प्रभु तेरे वचन पर चलने वाला बनूं, मैं तेरे व्यवस्था को पकड़े रहूं, तेरी व्यवस्था से, तेरे वचन से मुझे समझ दे। जैसे प्रभु ने वचन में लिखा है, अय्यूब 1 याकूब 1:5 में, यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उन्होंने दिए उसको दी जाएगी, और जो उसे मांगता है। तो इस प्रकार जो है, मतलब आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा, अपने पूर्ण मन से उस पर भरोसा रखूँगा। वचन ही है जो मनुष्य को शिथिल रखता, वचन ही है जो मनुष्य को पाप में गिरने से बचाता, वचन ही है जिससे हम परमेश्वर के भेद को समझते कि परमेश्वर न्यायी है, वो पवित्र है, वो ईमानदार है, वो वफादार है, वो सच्चाई से परिपूर्ण है, वो खराईपन से भरा हुआ है, वो विश्वसनीय, विश्वास पात्र है। तो इसलिए वचन से हम जानते हैं कि वो कैसा परमेश्वर है। तो इसलिए जैसे लिखा है 50वीं आयत में, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। तो वचन बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को अहमियत दी है, अपने वचन को अहमियत दी है। तो इस व्यवस्था के पुस्तक में जो भी तमाम बातें लिखी है, उन बातों को पढ़ना बहुत जरूरी है, उनको सुनना बहुत जरूरी है, और उनको मानना भी बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 119 की 130वीं आयत। 130वीं आयत में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे
भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब उसकी मनन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, उस वचन पर ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या करता है, परमेश्वर वचन क्या करता है, बहुत प्रकाश देता, मन का अंधेरा, हृदय का अंधेरा बाहर हो जाता, दूर हो जाता है, और परमेश्वर के मनुष्य के मन में वचन के द्वारा उसमें ज्योति ले आता है। उसका मन आनंदित हो जाता, प्रफुल्लित होता है, वो खुश हो जाता है, उसके सब मलिनता, उसका जो भी अंदर है बुराई है, वो वचन के द्वारा सब बाहर हो जाती है। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते। जितने भी भोले लोग हैं वो समझदार हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं। जैसे प्रभु ने लिखा, मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वे ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। तो इसलिए वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है, और वचन का मानना बहुत जरूरी है, और वचन को सुनना भी बहुत जरूरी है। तो जब भी हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति वचन के द्वारा मनुष्य पर प्रकट होती है। जब परमेश्वर का प्रकाशन जब प्रकट होता है मनुष्य पर वचन के पढ़ने पर, तो भोले लोग हैं वो समझदार हो जाते हैं, वो क्लेवर चतुर हो जाते हैं। तो इसलिए हम पढ़ेंगे 165वीं आयत है, भजन संहिता 119 की 165वीं आयत है। 165 की आयत में लिखा, तेरी व्यवस्था से प्रतिदिन प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यानी तेरी व्यवस्था से, यानी तेरे कानून से, तेरे वचन से, तेरी शिक्षा से प्रभु प्रीति रखता हूँ, मैं लगाव रखता हूँ, तेरे वचन से मैं लगाव रखता हूँ। जब मैं तेरे वचन से लगाव रखता हूँ तो मुझे शांति मिल रही है। मुझे शांति तो मिलती है, लेकिन तेरे वचन से मुझे ठोकर नहीं लगती। ठोकर लगने से ये वचन मुझे बचा लेता है। तो इसलिए प्रभु का जो वचन है, पढ़ने से मनुष्य को ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सी बातें इसमें आई है। शांति मिलती है, ठोकर नहीं लगती है, वो शीतल रहता है, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है, उसको चैन मिलता है, उसके हृदय में अंधेरा नहीं रहता, उसके हृदय में प्रकाश आ जाता है, उसके हृदय में प्रकाश आ जाता है। इसलिए व्यवस्था से जो प्रीति रखते हैं, व्यवस्था से जो लगाव रखते हैं, व्यवस्था से जो प्रेम करते हैं, रखते हैं, उन्हें शांति मिलती है। वचन शांति लेकर आता है। जैसे प्रभु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता। तो इसलिए परमेश्वर के व्यवस्था जो पर्सन है, प्रीति रखते हैं, लगाव रखते हैं, तो उससे शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। वचन पर चलने वाले, वचन को मानने वाले, वचन को पढ़ने वाले, वचन पर ध्यान देने वाले, वचन से प्रीति और लगाव रखने वाले ठोकर नहीं खाते, क्योंकि वचन उन्हें संभालता है, वचन उन्हें शीतल भी करता है, वचन उन्हें शीतल भी करता है। तो भजन संहिता 1 अध्याय उसकी हम दूसरी तीसरी आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 1 उसकी दूसरी तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। जो प्रभु का वचन अपने बच्चों को सिखाता है, पढ़ने वालों को सिखाता है। भजन संहिता अध्याय 1 उसकी दूसरी तीसरी आयत। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो इसलिए जो मनुष्य हर रोज बाइबल को अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, सफ़र में, घर में, ऑफिस में, कार्य में, जब भी व्यवस्था बाइबल को अपने साथ रखते हैं और जब भी वो खोलते हैं तो परमेश्वर नया नया प्रकाशन उन्हें देता है। तो इसलिए जो बाइबल को लगातार पढ़ते हैं, जो बाइबल से प्रीति रखते हैं, जो बाइबल से प्रेम रखते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, जो बाइबल से व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, तो इसलिए और उस पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। तो आगे इसका एक्सप्लेन किया गया, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो इसलिए जो मनुष्य बाइबल को अपने साथ रखता है, बाइबल का अध्ययन करता है, वचन से प्रेम करता है, लगाव करता है, प्रीति करता है और दिन रात वचन पर ध्यान दिए रहता है, वो मनुष्य उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो पेड़ बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में, अपने मौसम में फलता फूलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, सूखते नहीं, मुरझाते नहीं। इसलिए वो मनुष्य उस पेड़ के समान है जो
पेड़ हरा भरा रहता, नदी के नाले पर लगाया गया है, वो हरा भरा रहता, फल फूल देता, पत्ते देता है। इसी प्रकार वो मनुष्य भी है, जो मनुष्य दिन रात बाइबल में पढ़ता, वचन को ध्यान में रखता है, और वो मनुष्य उस पेड़ के समान है, उसके काम सभी पूरे होंगे। जब भी वो मनुष्य को काम करेगा तो परमेश्वर उसके द्वारा किए गए कामों को सफल करेगा। जैसे व्यवस्था विवरण अध्याय 28 के 1 में लिखा गया है कि सब बातें मानने में तू चौकसी करना। जब तू सारी बातें मानने में, वचन को मानने में चौकसी करेगा, तो 10वीं आयत में लिखा व्यवस्था 28 की 10 में, जो भी तू काम करेगा वो सब काम सफल होंगे। इसलिए लिखा है तू प्रभावशाली होगा। वचन क्या करता है? इन मनुष्य को ऊपर उठाता। वचन क्या करता है? मनुष्य के हृदय को मजबूत करता, वो पाप में गिरने से बचाता, उसके युवाओं को बढ़ाता, उसके मनोबल को बढ़ाता है, उसमें उन्नति और तरक्की लेकर आता है। इसलिए जो व्यवस्था पर रात दिन ध्यान धरता रहता है, उस मनुष्य के जो भी काम है वो सारे सफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को अहमियत दी है। तभी तो कहा है इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने पास रख और दिन रात इसमें पढ़े रह, इसको पढ़ता रह। जब भी पढ़ेगा तो वचन तुझे गिरने से बचाएगा, तुझे मजबूत करेगा, बुराई से बचाएगा, पाप से बचाएगा। सब बातें वचन के द्वारा तेरे जीवन में पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए जो भी मनुष्य वो काम करेगा उसके काम सब सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएगा। इसलिए जैसे व्यवस्था विवरण में लिखा 28 अध्याय में, जिस काम में वो हाथ लगाएगा उसके काम सब सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। कोई काम में रुकावट नहीं होगा। क्यों नहीं रुकावट होगी? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानता है, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, वो व्यवस्था को अपने पास रखता है। जब वो रखता है तो सारे काम परमेश्वर उसके पूर्ण करेगा। कोई भी काम उसका अधूरा नहीं रहेगा, कोई काम मिस नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा को पूरा करता है, जो प्रभु के वचन पर चलता है, प्रभु के वचन को मानता है, परमेश्वर उसके सब कामों को पूर्ण करेगा। परमेश्वर महान है, इसलिए वो प्रभु है, वो सब बातों को पूरा करता है। उसके द्वारा किए गए कार्यों को प्रभु पूरा करता है। जब भी वो काम करेगा उसके काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी और काम पूरे हो जाएंगे। इसलिए वो मनुष्य उस पेड़ के समान, उस वृक्ष के समान है, जो उन बहती नाली के किनारे लगा, जो दिन रात फल देता, हरा भरा रहता है, वो आशीषें देता है। तो हम पढ़ेंगे फिलिपियों अध्याय 2 14-15। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। इसलिए प्रभु कहता है अपने प्रियो को, प्रेम करने वालों को कहता है, जो उसकी आज्ञा में होकर चलते हैं, जो उसके वचन को लेकर चलते हैं, तो प्रभु कहता है कि प्रभु के बच्चे हर एक काम में आनंद दिखाए, हर एक काम को आनंद के साथ करे, खुश होकर करे, प्रसन्न होकर करे। स्तुति करने में, आराधना करने में, वचन पढ़ने में, बाइबल पढ़ने में, चर्च जाने में किसी भी तरह के बुड़बड़ाए न कुड़कड़ाए नहीं। जैसे इजराइल लोगों को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, मन्ना दिया, चट्टान से पानी दिया, उसके ढोरों को, सब चीज़ों को आशीष दी, हर तरह की आशीष परमेश्वर ने दी। फिर भी इजराइल लोग कुड़कुड़ाए, बुड़बड़ाए, और परमेश्वर क्या क्या उनको जंगल में ही नष्ट कर दिया, उनके प्राणों को सुखा दिया। तो इसलिए जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह का कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, और जो किसी प्रकार का वाद विवाद डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि मेरे प्रेम करने वाले मेरे हर एक काम को भली भांति रीति से करने वाले हो। इसलिए प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे निर्दोष हो, इनोसेंट हो, भोले और टेढ़े लोगों के बीच में जो परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे निर्दोष हो, भोले हो और टेढ़े मेढ़े न हो, और जो है ऐसे लोगों के बीच में जब वो जाएंगे परमेश्वर वचन लेकर, तो उन वचन के द्वारा संभालना सीखे, जिनके बीच में तुम जीवन का वृक्ष, जीवन का वचन लिए हुए जगत में दीप, जलते हुए दीपों के समान दिखाई। जो वचन है वो परमेश्वर का
दिया हुआ वचन है जो इंसान को रोशनी देता, जो इंसान को चलाता है और इंसान के अंदर उमंग और चाहत भर देता है, उसके अंदर खुशी पैदा कर देता है, उसको चंगा कर देता है। तो इसलिए जगत में वचन लेकर जब जाने वाले हैं तो बुड़बड़ाए न, कुड़कड़ाए न और बिना कोई विवाद करे, क्योंकि वचन को जब लेकर जाते हैं तो वचन कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर महान है, अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा था, जब तू फिरौन राजा के सामने जाएगा तो तू यो परमेश्वर सा होगा और जो मैं बोलूँगा तेरे मुख के द्वारा होकर बातचीत करूँगा। तो मूसा ने परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। इसलिए जो प्रभु के दास हैं, जो वचन को लेकर जाते हैं, हठीले लोगों के अंदर टेढ़े मेढ़े लोगों के अंदर जो बीच में जाते हैं, तो इसलिए वे वचन से बातचीत करते हैं। तो इसलिए प्रभु कहता है, सब काम बिना कुड़कड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर निष्कलंक संतान बनो। तो इसलिए परमेश्वर के जो लोग हैं निष्कलंक बने, निर्दोष बने, तो इसलिए संतान बनना बहुत जरूरी है। तो हम वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 2-3 आयत। हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्यों को पहचानते और पढ़ते हैं। यानी जो परमेश्वर के दास है और दासों के अंदर जो वचन है वही तो पत्री है, जो परमेश्वर का वचन है उसे अपने हृदय में रख छोड़े। जैसे दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करे। यानी वही पत्री, यानी वही वचन जो है मनुष्य के हृदय में, प्रभु के दास के हृदय में है, लिखा हुआ उसके हृदय में। जब वो कहीं जाएगा तो उस वचन से बातचीत करेगा और वो पहचाना जाएगा कि ये परमेश्वर का जन है। जब मनुष्य के बीचों में जाते हैं तो उस वचन को पढ़ते हैं, उस वचन को सुनाते हैं, तो जो हृदय पे लिखा हुआ है तो परमेश्वर का बहुत सा फल लेकर आते हैं। और यह प्रकट होता है कि तुम मसीह की पत्री हो। हम यीशु मसीह के वचन को लेकर चलते हैं, हम यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर चलते हैं, हम यीशु की सेवा को लेकर चलते हैं, हम यीशु की दर्द और पीड़ाओं को लेकर चलते हैं, हम यीशु की इच्छा को लेकर चलते हैं। तो इसलिए जब यीशु की हम पत्री हैं, वचन हमारे अंदर है, जैसे यीशु मसीह के अंदर सब चीज़ें थी, वो शास्त्री को, फरीसियों को, सदूकियों को, यहूदियों को हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देता, क्योंकि समस्त परिपूर्णता जो परमेश्वर की भरपूरी है वो उसके अंदर विद्यमान है, यीशु मसीह प्रभु के अंदर विद्यमान है। तो यीशु मसीह सब बातों का उत्तर देता था। तो इसी प्रकार प्रभु के दास को भी, उसके जन को भी चाहिए कि उसके अंदर उसका वचन हो, उसके हृदय पर लिखा हो, ताकि वो जहाँ भी जाए वो मसीह की पत्री कहलाए, मसीह का वचन कहलाए, प्रभु का वचन कहलाए, और उनको उनके जो जवाब करे उसका उत्तर वचन के द्वारा, उस पत्री के द्वारा, जो मसीह की पत्री है, मसीह का वचन है, उसके द्वारा दे सके। जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, और परमेश्वर की पट्टियों, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस पट्टियों पर लिखा है। इसलिए वो वचन जो हमने स्याही से नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा हर एक वचन को हृदय में बनाए रखता है ताकि वो आने वाले समय में दे सके। जैसे शैतान ने, मत्ती अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की जब 40 उपवास उसने किए थे, निराहार रहा था, तो शैतान ने उसकी परीक्षा ली और कहा, यदि तू परमेश्वर पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर
पट्टियों पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था। परमेश्वर की पत्री उसके अंदर थी, तभी तो उसने उत्तर दिया। यीशु मसीह के पास कोई बाइबल नहीं थी जंगल के अंदर जब वो उपवास में चल रहा था, लेकिन उसके हृदय की पट्टियों पर वो वचन लिखे हुए थे। हर बार शैतान को उसने उत्तर दिया और शैतान वहां से चला गया। इस प्रकार मसीह के अंदर, एक जन के अंदर जो प्रभु का जन कहलाता है, उसके अंदर एक वचन होना बहुत जरूरी है। इस तभी तो इस वचन की व्यवस्था को अपने पास रखो, वचन को पढ़ो, क्योंकि वचन पाप में गिराना से बचाता है। जैसे बहुत से वचन अभी पढ़े हैं, भजन संहिता 119 का 11वीं आयत, 18वीं आयत, 50वीं आयत, 130वीं आयत, 165वीं आयत, 34वीं आयत, और भजन संहिता 1 अध्याय की 2 और 3 आयत पढ़ी है, क्योंकि ये सब व्यवस्था के बारे में बताते हैं, ये वचन के बारे में बताते हैं। वचन तुमको शीतल करेगा और तुम्हारे गिरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर महान है, महान है। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे हृदय की मांसपेशियों पर, मांस रूपी पट्टियों पर लिखा, क्योंकि वचन क्या करता है? जीवन देता है। वचन जीवन देता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जरूरी है। हम पढ़ेंगे याकूब अध्याय 1, 21, 22, 23। याकूब 1 आयत 21, 22, 23, एक अध्याय की 21, 22, 23। इसलिए लिखा है, यदि कोई अपने आप को 21, 22, 23 लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सुनना है और उस काम को करना। करना क्या है? जितनी भी मलिनता तुम्हारे अंदर है तो वो सब बाहर हो जानी चाहिए। यदि किसी के प्रति कोई बैर भाव है तो उसको भी दूर करना चाहिए। इन दोनों बातों को दूर करके वचन को, जो प्रभु का वचन है, जो परमेश्वर है, उसको क्या है? नम्रता से, दीनता से, नरम भाव से क्या है? उसे ग्रहण करना है, उसे ग्रहण करना, प्रभु के वचन को ग्रहण करना है। मलिनता को, बैर भाव को, इन बातों को अपने हृदय से दूर करके, अपने जीवन से दूर करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, जो हमारे हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो प्राणों का उद्धार वचन से होता है, वचन से होता है। किसी ने का उद्धार हो गया यदि वो किसी रीति से कोई पाप कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, वो समझ लो उसका उद्धार नहीं है। उद्धार तो हो गया, लेकिन उसने अपने पाप के कारण, बुराई के कारण अपने उद्धार को खो दिया। क्योंकि वचन में लिखा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो अंत तक हर बातों में धीरज रखे कि बुराई नहीं करनी है, पाप नहीं करना, गाली नहीं देनी है, झूठ नहीं बोलनी है। ये सब पाप है जो उद्धार को खो देते हैं, क्योंकि ऐसे करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस न होंगे, परमेश्वर संतान नहीं होंगे, क्योंकि ये सब बाहर रहेंगे स्वर्ग से। तो इसलिए स्वर्ग में जाने वाले ये बातें नहीं करते। तो इसलिए लिखा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो धीरज धरना है कि कोई बुराई न हो, कोई चोरी के बदले चोरी न करे, गाली के बदले गाली न दे, बुराई के बदले बुराई न करे। ये सब बातें वचन में दी है। और उद्धार पाए हुए व्यक्ति ये काम नहीं करते, इस तरह के काम नहीं करते। यदि उद्धार पा लिया और ऐसे काम कर रहे हैं, वो समझ लो अपने उद्धार को खो लिया है। तो इसलिए लिखा है कि वचन जो है तुम्हारे हृदय में बोया गया है, गहराई से बोया गया, तुम्हारे हृदय की पत्तियों पर लिख दिया गया है। तो इसलिए वो तुम्हारे उद्धार का कारण है, तुम्हारे प्राणों के उद्धार का कारण है, उद्धार कर सकता है। 22वें आयत में लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो प्रभु का मेन मकसद क्या है, वो कारण क्या है कि प्रभु चाहता है वचन पर चलने वाले बनो। इसे प्रभु कहता है, यदि तुम मेरे मुझ से प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञा को मानो। प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानते। यानी कहने का तात्पर्य है उसके वचन पर नहीं चलते। कहने का तात्पर्य उसके वचन को नहीं मानते। मानना बहुत जरूरी है। पढ़ना से बढ़कर मानना है, सुनने से बढ़कर मानना है। तो इसलिए मानना बहुत जरूरी है।
तो वचन पर चलना बहुत जरूर। प्रभु इसी बात को कहता 22 होते, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। इसलिए कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञा को मानो। प्रेम तो करते हैं लेकिन नशा करते हैं, प्रेम तो करते हैं बुराई करते हैं, प्रेम तो करते हैं लेकिन सब प्रकार की बुराई भरी पड़ी है। तो इसका मतलब आज्ञा उनके अंदर नहीं है, वे झूठे हैं। ऐसे झूठों से बचकर रहने वाले बनो, और ऐसे झूठे कभी धोखा दे सकते हैं, वचन से पर चलने वाले नहीं हैं। केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाले क्या है, वो धोखेबाज है, क्योंकि वचन को सुनता लेकिन वचन को मानता नहीं, वचन पर चलता नहीं। लेकिन प्रभु कहता है वचन पर चलने वाले बनो, मेरी बात को मान लो, मेरे वचन को मान लो। जैसे यूहन्ना 15:7 में लिखा है, मेरी बातें तुम में बनी रहे और मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तभी होगा तुम्हारे काम सफल जब तुम अपने परमेश्वर के वचन को मानोगे, उसकी प्रतीति करोगे, उसे लगाव करोगे, इस व्यवस्था के पुस्तक को अपने साथ रखोगे, इस व्यवस्था के पुस्तक को पढ़ोगे, तभी परमेश्वर उन बातों को पूरा करेगा। आगे लिखा, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसलिए जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, यहाँ पर प्रतिक्रिया इस वचन की दी गई है सुनने वाले के बारे में। सुनता रहता लेकिन वचन को नहीं मानता, और कहता मैं प्रेम करता हूँ प्रभु से, सुनता तो रहता है लेकिन वचन को नहीं मानता। तो ऐसे मनुष्य की तुलना उस मनुष्य से की गई है जो अपना मुंह बार बार दर्पण में नहीं, बार बार शीशे में देखता रहता है, तो वो भूल जाता कि मैं कैसा हूँ। तो इसलिए अपने आप को पहचाने और अपने प्रभु के वचन से प्रेम करे, वचन को अपने साथ रखे, व्यवस्था की पुस्तक जो दी गई है उसको संभाले। जैसे भविष्यवाणी में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने कहा है, धन्य वह है, धन्य का मतलब वो आशीष मनुष्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, पहली बात सुनता है, दूसरी बात मानता है, तीसरी बात क्योंकि यीशु मसीह प्रभु के आने का समय निकट आ गया है। तो यीशु मसीह प्रभु चोर की नाई कभी भी आ सकता है, इसलिए उसने लिखा है जो खेत में है खेत में से ले लिया जाएगा, जो छत में है छत पर से ले लिया जाएगा, ताकि परिस्थिति होगी उनमें से ले लिया जाएगा। जो भी जैसी भी अवस्था में होगा वो उस अवस्था में ही ले लिया जाएगा, क्योंकि समय निकट है। इसलिए प्रभु के बच्चों प्रिय, तो प्रभु से प्रेम करने वालों, तो मेन जो बात है, मुख्य जो बात है, इसका सारांश ये है, इसकी थीम ये है वचन की, इसका टाइटल ये है कि परमेश्वर के वचन को अपने पास रखे और उसको मानना बहुत जरूरी है। सुनते तो रहते हैं लेकिन उसको मानते नहीं, पढ़ते तो रहते हैं लेकिन उसको मानते नहीं, सुना भी गया पढ़ा भी गया लेकिन मानना भी बहुत जरूरी है। जो प्रभु का वचन है वो मेन जो फोकस है, प्रभु का जो उद्देश्य मेन है वो है वचन पर चलना। वचन पर चलना बहुत जरूरी है। जब वचन पर चलोगे तो उद्धार हमेशा के लिए बना रहेगा, वो अपने उद्धार को कभी नहीं खोएगा। जो उद्धार वचन को पर नहीं चलेगा वो अपने उद्धार को भी खो लेगा, अपने अनंत जीवन को जो इंटरनल लाइफ प्रभु की ओर से उसे मिला है उसको खो देगा, क्योंकि वचन उद्धार को लेकर आता है। वचन में जीवन है, वचन में जीवन है, इसलिए वचन मारता भी है, वचन जिलाता भी है, वचन शीतल करता है। हमने बहुत से वचन पढ़े, भजन संहिता 119 में, अद्भुत आंखें खोल दे, मेरे हृदय में कि तेरे विरुद्ध पाप न करो, बहुत सी बातें वहाँ पर लिखी जो हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ी है। तो इसलिए वचन क्या करता है, जीवन देता है, वचन बचाता है, वचन शीतल करता है, वचन से उद्धार बना रहता है। जिसके पास वचन नहीं है मानने के लिए वो अपने उद्धार को खो देता, वो गो टू हिल, उस नरक की आग में चला जाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे सबको। जय मसीह की मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी धन्यवाद करता सुंदर समय के लिए, सेनाओं का यहोवा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, तूने अपने वचन को मानने में अहमियत दे कि मेरी बात को मानो, मेरी लॉ को मानो, मेरी व्यवस्था को मानो, इसको अपने पास रखो, इसको समझो और इस पर वचन के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करो। हाँ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जिन भी बेटा बेटी ने इस लाइव के द्वारा वचन को सुना हर पढ़ा हर देखा है प्रभु, उन्हें आशीष दे पिता। देखने वाले, भविष्य में भी देखने वाले इस वचन के द्वारा
द्वारा मानने वाले हो पिता प्रेष। ये वचन प्रभु देखने वाले सुनने वाले की हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, ताकि प्रभु उनका उद्धार सदैव के लिए बना रहे पिता प्रेष। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, शुभ रात्रि को तूने आशीष दी हमें वचन की सेवा करने के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रतीति करता हूँ, मनन करता हूँ कि सुनने वालों इस वचन पर सदैव के लिए चलने वाले बने रहेंगे पिता। धन्यवाद करता वे आशीष पाएंगे, वे तेरा भय मानेंगे, तेरे वचन में सदैव के लिए बने रहेंगे, और तू उस वचन के द्वारा उनके जीवन में बहुत सी आशीषें लेकर आएगा पिता प्रेष। ये वचन पिता जो आज शुभ रात्रि को दिया गया है, तो प्रभु जी उनके हृदय में, उनके परिवार में, उनके गांव में, उनके देश में सदैव के लिए बना रहे पिता प्रेष। इस वचन के द्वारा ये लोग सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले और प्रभु जी मानने वाले सब दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे पिता प्रेष। सब बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूँ। तो इसलिए किसी भी भाई या बहन की किसी प्रकार की कोई प्रार्थना है, निवेदन है, तो भेज सकते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें सेंड कर सकते हैं, हम प्रार्थना करने के लिए तत्पर तैयार हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।